ओमिक्रॉन ने लगाया क्रिसमस नए साल के जश्न पर ग्रहण। डीडीएमए ने जारी किया दिशा निर्देश, रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने से बचे, नहीं तो करनी पड़ेगी जेब ढीली। शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर ठगने वाले हुए गिरफ्तार। और दिल्ली में क्या है मौसम का हाल, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, क्रिसमस नए साल का जश्न होगा फीका। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। खासतौर से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के दौरान पार्टी करने यानी सामूहिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन मौकों पर दिल्ली में बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में सभी जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राजधानी में ऐसे किसी भी कार्यक्रम या इवेंट की अनुमति ना दी जाए जहां लोगों के बड़े पैमाने पर जुटने की संभावना है। साथ ही दुकानों पर बिना फेस मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाए। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटा जाए, ऐसा निर्देश दिया है डीडीएमए ने। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने पकड़ी रफ्तार। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के नए केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुए 63,000 से ज्यादा टेस्ट के बाद सामने 125 नए मामले और बीते 6 महीने में ये संख्या सबसे ज्यादा है। इससे पहले दिल्ली में 22 जून को 134 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। होम आइसोलेशन में 279 मरीज है। 58 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 624। शॉर्टकट के जरिए दूरी तय करने के लिए रॉन्ग साइड चलने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए। इसका खामियाजा आपको अपनी जेब ढीली करके भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस लापरवाही को लेकर वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। नए मोटर अधिनियम 2019 में तय किए गए नियम के अनुसार अगर कोई वाहन चालक रॉन्ग साइड के जरिए अपना सफर तय करता है तो पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी जगहों को चिन्हित कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं जहां पर लोग ज्यादा रॉन्ग साइड चलते हैं। दिल्ली पुलिस का मानना है कि वाहन चालक जल्दबाजी में और समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं। इससे सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है। नियम ना मानने वालों पर जुर्माना तो लग ही सकता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत ड्राइविंग लाइसेंस जब्त या निलंबित भी किया जा सकता है। नए साल पर दिल्ली मेट्रो देने जा रही है गिफ्ट। मेट्रो नेटवर्क में जगह जगह इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं, लेकिन अब पहली बार डीएमआरसी इंटरचेंज स्टेशन की बजाय इंटरचेंज प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है, जहां पर यात्री उतरकर एक लाइन से दूसरी लाइन पर जा सकेंगे। इसके लिए मेट्रो की ग्रीन लाइन के पंजाबी बाग और पिंक लाइन के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बीच एक नया और अनूठा हॉल्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहां पर उतरकर यात्री पिंक और ग्रीन लाइन के मेट्रो लाइनों के बीच इंटरचेंज कर सकेंगे। इसके अलावा नए साल में एक नया मेट्रो स्टेशन भी तैयार हो जाएगा। ये स्टेशन द्वारका के सेक्टर 25 में बनने जा रहे विश्व स्तरीय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आने जाने के लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को द्वारका सेक्टर 21 से आगे इस कन्वेंशन सेंटर तक एक्सटेंड किया जा रहा है। वहीं मेट्रो में यात्रा करने के लिए लोग अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को ही मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। डीएमआरसी का लक्ष्य है कि अगले साल के अंत तक पूरे मेट्रो नेटवर्क में इसे लागू कर दिया जाए। चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो और शियोमी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह करीब 9 बजे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम ने ओप्पो और शियोमी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशकों, सीएफओ और अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल इन चाइनीज कंपनियों पर शेल कंपनियों यानी फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का आरोप लगा है, जिसकी विभाग जांच कर रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने गुमनाम इलेक्ट्रीशियन के वेतन पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, जबकि ये इलेक्ट्रीशियन ड्यूटी पर है या नहीं इसकी जानकारी निगम के आला अधिकारियों के पास अभी तक नहीं थी। निगम की जानकारी में हाल ही में ये मामला सामने आया। इस पर निगम आयुक्त ने सख्ती दिखाई है। अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के ऐप पर उपस्थिति दर्ज किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को अब वेतन नहीं मिलेगा। निगम ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने दुबई से आने वाली युगांडा की महिला को इंटरसेप्ट कर जब उसके बैग की तलाशी ली तो सबके होश उड़ गए। तलाशी के दौरान महिला के बैग में कैविटी बनाकर एक तरह का थोड़ा सफेद रंग का 2020 ग्राम पदार्थ मिला। इसकी जांच की गई तो पता चला ये हेरोइन है। एनडीपीएस एक्ट के तहत हेरोइन को जब्त कर विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में हेरोइन की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए आंकी गई है। शराब की होम डिलीवरी का मोबाइल पर आया मैसेज। रिटायर्ड जज से हो गई 5 लाख की ठगी। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मोबाइल पर शराब की होम डिलीवरी का मैसेज आया। इसमें दिए गए फोन नंबर पर उन्होंने कांटेक्ट किया, पैसे ट्रांसफर भी कर दी। फिर उन ठगों ने ऐसा जाल बुना जिसमें सीनियर सिटीजन ट्रैप हो गए। ठगों ने उनसे डेबिट कार्ड की डिटेल ले ली, जिसमें 5,58,206 रुपए की ताबड़तोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और खरीदारी की कोशिश की गई। लेकिन गनीमत ये रही कि कार्ड की 1 दिन की लिमिट तय थी, जिससे रिटायर्ड जज के खाते से सिर्फ 1,25,296 रुपए ही ट्रांसफर हो सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
भारत सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने वाले को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार की वोटर आईडी कार्ड बनाने की फेक वेबसाइट बनाकर चीटिंग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने वोटर आईडी कार्ड.e-भारत-सेवा.in नाम की फेक वेबसाइट बनाई हुई थी। इस वेबसाइट को भारत सरकार की वेबसाइट समझकर जब कोई भी शख्स इसे खोलता तो उससे वोटर आईडी बनाने या कुछ भी बदलाव करने के नाम पर 650 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता था। अब तक 10,000 से ज्यादा लोग इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। दिल्ली का तापमान शिमला से भी ज्यादा सर्द दर्ज किया गया है, जहां शिमला का तापमान 5.4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली का तापमान 4.4 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली के मौसम ने पहाड़ी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी और हल्की फुल्की बरसात के साथ चल रही सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की है। विशेषज्ञों की माने तो आगामी दिनों में पहाड़ों के अंदर हो रही बर्फबारी और चल रही सर्द हवाओं की वजह से दिल्ली का पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है। साथ ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जो आज 399 AQI दर्ज हुआ है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।